इमरान खान आज भी मेरा लीडर है और मैं उसके साथ हूँ। आरिफ अलवी ने एक लंबे अरसे के बाद बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया। शेख रशीद की फ़ोन कॉल, और वो भी ख़तरनाक किस्म की, किसने रिकॉर्ड की और उसमें उन्होंने क्या बातें कहीं। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम, लेकिन दोनों फंस गए। वो कैसे? क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में इत्तेहाद हो सकता है? यास्मीन राशिद का आज खुलेआम और सरेआम बगैर दांतों के शेर मियां नवाज शरीफ साहब को खुला चैलेंज किस नौयत का किया गया, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातिब हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। आरिफ अलवी साहब, उनके 27 साल जो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान आज भी मेरा लीडर है और मैं गारंटी देता हूँ और इस बात के ऊपर कायम हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ जाए तो मैं फिर भी उसके ऊपर स्टैंड करूंगा। वो ईमानदार है, वो मुखलस है, वो करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है। ये जितने भी इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर, ये उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते और ये बात मैं किसी सूरत नहीं मानता। मैं इमरान खान साहब के साथ था, उनके साथ हूँ और रहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान कल भी मेरा लीडर था और आज भी मेरा लीडर है, और बाज़ लोगों ने इस बयान को इस तरफ लेके गए हैं कि ये प्लांटेड इंटरव्यू था और इसमें ये तासर देना ज़रूरी था कि आरिफ अलवी साहब इमरान खान के बारे में ऐसे कहें। मगर जहाँ पे आरिफ अलवी से कुछ इमरान खान साहब को गिले शिकवे थे या हो सकते हैं या होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में आरिफ अलवी ने इस इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें बयान की हैं, जिसमें उन्होंने कुरान हदीस के हवाले और चीज़ें भी दी, वहीं पे ये बात समझ आ रही है कि आरिफ अलवी अब भी चाहते हैं कि ये जो मफाहमती सियासत है वो होनी चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, ये नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है वो तो पीटीआई भी चाहती है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, नून लीग को मिल चुकी है। तो तमाम लोगों को इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए। जिस भी हुकूमत के साथ या जिस भी इदारे के साथ पाकिस्तान के अवाम आके खड़े हो जाएंगे, वो इदारा, वो मुल्क, वो कौम आगे बढ़ेगी और सारी चीज़ों में तरक्की होगी। तो आरिफ अलवी साहब ने इस इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छे हवाले दिए हैं कुरान हदीस के, तारीख के, मुख्तलिफ किताबों के, और उन्होंने इस बात को सख्ती से डिनाई किया कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सियासतदान चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये नाकाम है, जमहूरियत किसी भी अच्छाई का नाम नहीं है, तो उन्होंने उसके हवाले से भी सिकंदर मिर्ज़ा साहब के हवाले और इब्राहिम लिंकन जो थे उनके हवाले दे के ये साबित किया है कि जमहूरियत जैसी कैसी भी हो, लूली लंगड़ी ही क्यों ना हो, वो बेहतर है, और ये जो डिक्टेटरशिप को लोग बेहतर समझते हैं, ये चीज़ें किसी सूरत ठीक नहीं है। आरिफ अलवी साहब के इस बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ताहम आरिफ अलवी की जानिब से ये बयान देना कि इमरान खान करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं, और इस बात के ऊपर मैं कायम हूँ और इसकी मुझे कोई भी सज़ा मिले तो उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं सदर पाकिस्तान ना होता तो मैं भी आज जेल में होता, इससे ज़्यादा और बंदा क्या कहे। शेख रशीद साहब की फ़ोन कॉल एक सहाफ़ी से उन्होंने बात की, जब उन्होंने मुनीब फारूक को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद ज़ाहिर है सहाफ़ी फ़ोन करते हैं, मियाँ साहब बताइए, सॉरी शेख साहब बताइए ऐसे क्यों किया, फ़लाँ चीज़ क्यों कही। तो वो तो प्लांटेड इंटरव्यू था, वो तो शेख साहब की मजबूरी थी, वो तो चिल्ले से बाहर निकलना था। लेकिन असल जो बात थी वो शेख रशीद साहब फ़ोन कॉल के ऊपर जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं वो बड़ी भयानक है, वो नंगी गंदी गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि ये बड़े बेगैरतुल नस्ल लोग हैं जो जिनके साथ मुझे चिल्ला काटना पड़ा, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इमरान खान के साथ अंदरूनी खाना वो आज भी मौजूद है। हाँ, किसी हद तक बाज़ चीज़ों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन शेख साहब ने ये जब बातें जिस बात में आके अपने एक चाहने वाले सहाफ़ी को ये सारा किस्सा बयान किया और उसने ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर ली, और बाद सहाफ़ियों के मुताबिक अगर ये फ़ोन कॉल लीक हो गई तो ये बड़ी ख़तरनाक है। अब मैं बताता हूँ कि ये सहाफ़ी क्या करते हैं। आपने देखा होगा इदारों के अंदर असाइनमेंट एडिटर बैठे हैं, सीनियर प्रोड्यूसर बैठा है, ख़ासकर ये जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं डेस्क के ऊपर बैठते हैं, जो एलोकेट करते हैं लोगों को जी कि आपने इस टॉक शो में आना है, इस न्यूज़ बुलेटिन में आना है, ये बात करनी है। इनके पास ज़ाहिर है तमाम लोगों के नंबर होते हैं जिन जिनको लाइन पर लेना होता है, तो ये बेशुमार लोगों की न सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं बल्कि ये
इंटेलिजेंस को मालूमात फराम करके अपनी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उनका टोट बन के ये मालूमात सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह के ऊपर है, तो लिहाजा आप उनको गिरफ़्तार कर लीजिए। शेख साहब, फवाद चौधरी, कितने ऐसे लोग हैं, इवन आज़म खान सवाती, इवन शहबाज गिल, इन सब लोगों को गिरफ़्तार करवाने में ये जो डेस्क के ऊपर लोग बैठे होते हैं जिनके ज़रिए ये टीवी पे आते हैं, इन लोगों का किरदार शामिल होता है। ये मुखबरी करते हैं, ये उनके टोट बनते हैं। तो इसी तरह से आज इस सहाफ़ी ने जो शेख साहब की ऑडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर ली है, ये भी किसी का टाउट होगा, किसी को ऑडियो दे देगा, लेकिन जाएं भाड़ में। अब क्या हो सकता है, किसी की ऑडियो रिकॉर्ड होगी है। शेख साहब अगर मर्द बने तो आपको जो बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं वही सरेआम आके कहें, और क्या हो सकता है, क्यों छुप छुप के बातें करते हैं। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है और दोनों आपस में फंस चुके हैं। नंबर एक, नून लीग को वापस इसलिए लाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोड़ वो है, चूँकि पीपल्स पार्टी से या पीटीआई के बाद जो बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी से पहले पीटीआई के बाद वो नून लीग है। ये इस्टेब्लिशमेंट को लगता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये बेतबारे भी हैं। अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, वहीं पर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और बीच में फंस चुके हुए हैं। उन्हें पता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को, कि हम नून लीग को तो लेके आ गए हैं, लेकिन नून लीग के साथ तो अवाम नहीं है। फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि नून लीग को ज़्यादा अक्सरियत मिल गई तो ये कल हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, तो लिहाजा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक और बाकी लोगों को यकजा कर रहे हैं और इनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे के एक कौमी हुकूमत कहें या एक लूली लंगड़ी हुकूमत जो है उसकी बुनियाद रखना चाहते हैं। वहीं पर जहाँ पर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, एक दूसरे की ज़रूरत है, बाइस से मजबूरी ना के दिल से, वहीं पर ये फंस चुके हैं। ये कहते हैं कि आप अवाम भी साथ नहीं है, इलेक्शन भी करवाने हैं, धांधली का भी मंसूबा है, इमरान को बाहर रखा, फिर आगे बिगाड़ होगा, मुल्की मैशत ठीक नहीं हो रही, जब तक खान जेल में है, जब तक सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है, तब तक तो मैशत ठीक नहीं होगी। तो ऐसे आलम में उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। और दूसरी जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में इत्तेहाद हो सकता है, खासकर पंजाब के अंदर। ये बात याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का किसी हद तक पंजाब के अंदर या ओवरऑल मुल्क के अंदर इत्तेहाद हो गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को संभालना। तो अब देखना ये भी है कि जो नून लीग है क्या उसको इक़्तिदार कितना मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी। और बगैर दांतों के जो शेर नवाज शरीफ साहब वापस आए बकौल नुसरत जावेद साहब की, मैं नहीं कह रहा बगैर दांतों के ये शेर हैं, तो नुसरत जावेद ने एक टीवी में कहा कि शेर तो वापस आ गया, लेकिन ये शेर नकम्मा ठहरा, इसके दांत ही बाकी कोई नहीं रहे और शेर बगैर दांतों के मियाँ साहब आ गए हैं। तो ये शेर क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या चीखेगा, क्या गर्ज मारेगा। तो ऐसी सूरत हाल में यास्मीन राशिद साहिबा को आज दहशतगर्दी की अदालत के अंदर एक लंबे अरसे के बाद पेश किया गया था, जहां पे बाहर वो आई और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने खुला और सरेआम चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ साहब, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें और मैं भी इलेक्शन लड़ूं और आप जीत के दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी। तो अगर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त सोबतें बर्दाश्त करते हुए जेल में रहते हुए नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रही हैं और ऊपर से नवाज शरीफ साहब को बगैर दांतों के शेर कहा जा रहा है, तो ये साबित करती है बात कि मियाँ साहब की आवाम के अंदर और बाकी जगहों पे वो पोजीशन नहीं है। ताहम मियाँ साहब का एक बयानी आवाम के अंदर बहुत मकबूल हुआ, वो ये है कि उन्होंने जब तकरीर करते हुए लाहौर के जलसे में मीनार पाकिस्तान के ऊपर कहा कि मैं तमाम पार्टीज़ को साथ लेके चलूँगा, और गैलप ने इसके ऊपर सर्वे किया कि क्या तमाम पार्टियों को साथ लेके चलने की बात, मफाहमत की बात नवाज शरीफ साहब की, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, ये ठीक है। तो 70% लोगों ने इस बयानिए को आवाम ने कबूल कर लिया और उन्होंने सर्वे में कहा जी कि हाँ बिल्कुल ये नफरतें, ये दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए और ये बात मियाँ साहब की ठीक है। तो यानी कि मियाँ साहब को अब एक तरह से जो बयानिया है वो मिल चुका है। अब ये बयानिया ताहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरफ ये चीज़ें जाती हैं। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।